मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बुंदेलखंड में उम्मीदों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करे तो, और ये पूरे बेहतर प्रदर्शन के पीछे एक व्यक्ति की बहुत खास भूमिका थी। वे थे सुरेंद्र सिंह लोधी, जो खुद तो चुनाव लड़े लेकिन उन्हें कई सीटों पर बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई और अब खुद दमोह लोकसभा से दावेदारी कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी हमारे संग ने। भाई साहब, बुंदेली में पूरा इंटरव्यू हो, कैसी दावेदारी आप कर रहे हैं? पहले तो विधानसभा चुनाव में ऐसे जो बहुत सारे बड़े गढ़ आपने तोड़े अपने लोगों से, वो कैसे संभव हो पाओ? हमारे बुंदेलखंड में जिस स्थिति में हमारे मतदाता पिछले 15 वर्षों से परेशान हो रहे थे, उसमें जब हमने ये देखा कि दमोह, बंडा, देवरी, बड़ा मलहरा, इन सभी सीटों पे, 8 सीटों पे हमारा तमाम मतदाता, तमाम युवक, नवयुवक, किसान वर्ग, मजदूर जिस रूप में परेशानी उठा रहा था, उनकी बारीकियों को समझने के बाद में हम सब ने मिलकर जो निर्णय लो तो किसी भी रूप में हो, हमें इस बार इस निकम्मी, भ्रष्टाचारी और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में फैल गई थी, बुंदेलखंड में यदि सारे के सारे हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारी इस बार सरकार बन जाए। भाव हुई कि जब मध्य प्रदेश के रिजल्ट आ रहे थे तब बिंद में, बुंदेलखंड में, महाकौशल में और सभी जगह जो रिजल्ट आए हैं, तो ऐसे जो रिजल्ट पूरे अभी हमारे बुंदेलखंड में आए हैं, उसकी वजह जो ये है कि यहां के मतदाताओं ने पूरे मध्य प्रदेश की परेशानी समझी और उस परेशानी में हमारे यहां का जो बीजेपी का बेस वोट बैंक था, उसने एक मत होके यह निर्णय लिया कि हम क्या बीजेपी के पिछले देश स्वतंत्रता के बाद में मतदाता ही बने रहेंगे। हमें अपना रुख बदलना चाहिए और रुख बदल के हमें अपने आने वाली पीढ़ी का सुधार करना चाहिए। उसमें बीजेपी का जो तमाम पिछड़े वर्ग का, एससी एसटी का मतदाता, उनकी ओर झुकाव था, रुझान था, इनकी नीतियों के कारण और कांग्रेस के घोषणा पत्र के आकर्षण के कारण उन्होंने अपना बदलाव किया। उस बदलाव में सबसे देखने वाली बात सामने ये आई कि हमारे यहां दमोह जैसे विधानसभा सीट पे जो लगभग 35 साल से हमारे मंत्री जी विराजमान थे, बंडा में हमारे उद्योगपति, पूर्व मंत्री और उनके बच्चे विराजमान थे। ऐसी कई सीटें हैं जो हम 35-40 साल से नहीं जीत पा रहे थे और वे सब हम जीते। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं, उनका लोगों के लिए पर्याप्त समय मिल गया समझने को, सोचने को, और उस समय में ये पाया कि न हमारे अकाउंट में 15 लाख आए, न हमारे नागरिकों के लिए रोजगार मिलो, न मेक इन इंडिया, न मेक इन मध्य प्रदेश, न मेक इन उत्तर प्रदेश, न मेक इन मध्य प्रदेश के मेक इन सागर, मेक इन दमोह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी की सारी उनकी घोषणाएं खोखली साबित भई। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने इतने अच्छा घोषणा पत्र बनवाओ कि जब पूरे के पूरे वर्ग ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे नवयुवकों ने, मजदूरों के बीच में जब वो घोषणा पत्र पहुंचो तो उसको लोगों ने बांचने के बाद में जब उनका रिजल्ट आया कि यदि ये लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे यहां खुशहाली आएगी। और हुआ वही, चुनाव हो गया। मध्य प्रदेश के
आज जो पूरा का पूरा आपके सामने दृश्य आया है, उसमें यदि बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हमारी जो दमोह लोकसभा में जो सीटें हैं, उनकी जीत के कारण जो हम कभी नहीं जीतते थे, आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बन गई। और मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी के द्वारा, माननीय कमलनाथ जी ने जो निर्णय लिए, उन निर्णयों के कारण ऐसे ऐसे घोटाला उजागर हो रहे हैं कि हमारा किसान भाई अपने घर सो रहा है। और आज हमारे किसान भाइयों के 3-4 हजार करोड़ रुपया उन भ्रष्ट अधिकारियों ने, प्रबंधकों ने, समिति प्रबंधकों ने साठ-गांठ करके बैंक वालों ने उनके पैसे निकाल लिए और उनके लिए पता नहीं। यदि ये ऋण किसान माफी योजना नहीं हुई होती तो ये घोटाला का उजागर नहीं होता। इस घोटाला का उजागर होने के बाद में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है। अभी हमारे लिए पुनः एक बार ये स्थिति है संभल के काम करने की। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और इसमें वो कुछ तथाकथित लोग कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जिनके लिए जेल जाना है, जिनकी जांचें चल रही हैं। हजारों करोड़ रुपया की घोटाला उजागर होने के बाद वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह हमारे किसानों के, जिन्होंने किसानों के साथ बेईमानी की है, बदमाशी की है, उनकी जगह जेल में सुनिश्चित हो चुकी है। बस मैं इस संबंध में आपके लिए इतना ही कहना चाहता हूं। दमोह लोकसभा से आपकी अपनी क्या तैयारी, आपकी भी दावेदारी है, और अगर पार्टी टिकट की क्या स्थिति बन रही है, आपकी अपनी कैसी दावेदारी है? दमोह लोकसभा में हमारा जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, बुंदेलखंड में जो भी परिस्थितियां हैं, और मुख्य रूप से दमोह लोकसभा में जो यहां की स्थिति है, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस जो निर्णय लेगी बहुत सोच समझ के लेगी। हमारा एक बेस वोट बैंक, जो मैंने पहले भी आपसे बोला है कि तमाम जो राजपूत वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, पिछड़े वर्ग का वर्ग है, उसने आके ये निर्णय लिया था। और मैं मुख्य रूप से जिस वर्ग से आता हूं, मैं सागर संभाग का लोधी समाज का अध्यक्ष हूं। मैंने दमोह लोकसभा में 8 विधानसभा में जो तैयारी की थी, उसके रिजल्ट आपके सामने आए हैं। और आने वाली लोकसभा में मेरी ये पूरी तैयारी है कि यह वह वर्ग है, यह लोधी समाज का वह वर्ग है, यह पिछड़े वर्ग की वह जातियां हैं जो पूरा का पूरा 90% बीजेपी को वोट देता आया है। इनके लिए मैंने समझाया है कि किसी न किसी रूप में कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो 14% आरक्षण की बात कही गई थी, पूरे देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वह प्रतिशत जो वहां पर लागू है, हमारे घोषणा पत्र में हमने उसको शामिल करवाया था। और निश्चित रूप से आने वाले समय में उन सभी वर्गों के लिए माननीय कमलनाथ जी के द्वारा वह घोषणा पत्र में घोषित की गई बात लागू की जाने वाली है। और उसके कारण हम ना कि दमोह लोकसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभाओं पर पॉजिटिव रहेंगे। और जहां तक मेरी बात है, तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे जो दमोह लोकसभा में मेरी दावेदारी का कारण है, वो सिर्फ यह है कि मैं विगत 20 वर्ष से सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद में, बीएससी करने के बाद में, जब मैं अपने फील्ड में आया तो मैंने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों के बीच में गया, तो मुझे इस बात का दर्द हुआ कि यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का मजदूर परेशान है। बुंदेलखंड के मुख्य रूप से इन लोगों के लिए और दमोह लोकसभा के लोगों के लिए, एक भी व्यक्ति के लिए आज जो भी प्रत्येक गांव से 50-50, 60-60, 200 मतदाता बिहार जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं काम के लिए, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। सभी के लिए यहां रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं।
क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी हैं, उनके मेरे द्वारा ऐसा एक कार्य योजना बनाई गई है कि यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के द्वारा जो खनिज संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं, उन खनिज संसाधनों के द्वारा हमारे यहाँ के कम से कम 10 लाख लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार दिया जा सकता है। हमारे यहाँ पर कोई भी खनिज की कमी नहीं है। हमारे दमोह लोकसभा में चाहे डोलोमाइट हो, चाहे रॉक फास्फेट हो, चाहे लाइमस्टोन हो, चाहे सैंड हो, चाहे सैंडस्टोन हो, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे पायरोफ्लाइट हो, इन खनिजों के आधार पर बेस्ड इन खनिजों के ऊपर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर लगाने की आवश्यकता है। मैं बहुत ही जल्दी माननीय कमलनाथ जी के सामने इस बात की पूरी कंप्लीट योजना बना के उनके सामने रखने वाला हूं, जिससे यहां के 10 लाख लोगों के लिए कम से कम हमारे युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूरों के लिए रोजगार मिल सके। ऐसी मेरी योजना है। इसी को लेके मैं दमोह लोकसभा में अपनी दावेदारी कर रहा हूं। ये थे सुरेंद्र सिंह जी, जिनको साफ किया हुआ है कि दमोह लोकसभा में उनने जो काम करे पिछले लंबे समय से, वो आधार पर और जो उनकी भविष्य की प्लानिंग है, वो आधार पर भी दावेदारी कर रहे हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ई के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।